हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी आप सभी का दी कॉम्पिटिटिव में स्वागत करती हूँ। आज है 13 जून से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे लंबा अंडर सी केबल बनाया जा रहा है? तो हमने कुछ टाइम पहले ही ये क्वेश्चन पढ़ा था, तब इसका आंसर जियो था। रिलायंस कंपनी द्वारा ये बनाया जा रहा था, लेकिन अभी एक दो दिन पहले गूगल ने ये घोषणा कर दी है कि वो दुनिया का सबसे लंबा अंडर सी केबल बनाएगा। तो अब ये गूगल बनाने वाला है। तो ये किन देशों को कनेक्ट करेगा? तो वो है यूएसए, ब्राज़ील, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। ये इन देशों को जोड़ेगा। यहाँ पर गूगल की जो स्पीड है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस केबल का जो नाम रखा गया है वो फर्मिना नाम है इसका। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंडर सी केबल रहेगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंडर सी केबल तो रहने ही वाली है, तथा इस केबल के द्वारा जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पर गूगल की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन बनता है गूगल से, तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व के सर्विसेज बैंक की सूची में टॉप पर कौन रहा है? तो विश्व की जो सर्विसेज बैंकों की सूची जारी की गई है उसमें टॉप पर डीबीएस रही है, जो सिंगापुर की बैंक है। और इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसमें इंडिया की कौन सी बैंक रही है? तो इंडिया की सीएसबी बैंक रही है, जो सेकंड नंबर पर है। सीएसबी जो बैंक है वो केरल की बैंक है। और साथ ही से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एसबीआई किस नंबर पर रही है? तो एसबीआई 7वें पायदान पर है। तो ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंकों की जो लिस्ट जारी की गई थी उसके हिसाब से है। तो डीबीएस पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पर सीएसबी है केरल की, और 7वें नंबर पे है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020 से 21 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 51% बढ़ा है, 51%। हम जानते हैं कि सिक्किम पहला राज्य है जिसने जैविक कृषि पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था और वहाँ ज़्यादातर जैविक कृषि ही होती है। साथ ही अब लक्षद्वीप भी 100% जैविक कृषि करने वाला राज्य बन गया है। ये भारत का दूसरा राज्य होगा जो 100% जैविक कृषि करेगा। सिक्किम पहला राज्य है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है? जो वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1975 है उसमें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये निर्णय लिया क्यों लिया है? इस निर्णय में क्या होगा? इस निर्णय के अंतर्गत जो भी वृक्ष 50 वर्ष से अधिक का है उस वृक्ष की कटाई नहीं की जा सकेगी, और अगर कोई कटाई करता भी है तो उसे कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसे काफ़ी लंबी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके उसकी कटाई कर सकता है और उसे उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट महाराष्ट्र की बात निकली तो महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई को टापुओं का शहर भी कहते हैं, और सीएम है वहाँ के उद्धव ठाकरे। गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित कायाय राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? तो ये म्यांमार का एक छोटा सा राज्य है, वहाँ पर दी गई है। अब म्यांमार के इस राज्य में दी गई है तो इसे देने की वजह, तो हम सभी जानते हैं कि म्यांमार में अभी तख्ता पलट चल रहा है, क्योंकि अभी म्यांमार की जो राष्ट्रपति और पीएम थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब म्यांमार में सेना का शासन चल रहा है, वहाँ सेना राज्य कर रही है। तो जो ये काया राज्य है वहाँ पर लोगों ने इसका विरोध किया, कहा हम भी लोकतंत्र चाहते हैं। तो वहाँ की सेना ने उन पर गोलियाँ बरसा दी, तो उससे काफ़ी लोगों की जान भी गई है और काफ़ी देश इसके खिलाफ भी हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह काफ़ी देश इसका विरोध भी कर रहे हैं।
तो म्यांमार में अभी स्थिति यही चल रही है। तो काय राज के लोगों ने विरोध किया तो उनकी जान वगैरह को खतरा है, तब वहाँ से लोगों ने पलायन भी शुरू कर दिया है। वो लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वहाँ पे सामूहिक मौतें होंगी, भूखमरी वगैरह ये सब चीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गया है? तो ये नाइजीरिया हुआ है। अब नाइजीरिया हुआ है तो नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? तो नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा और करेंसी है नायरा। बात यह आती है कि अब ये कू ऐप क्या है? तो ये ट्विटर की जैसी ही एक ऐप है, लेकिन ये पूरी भारतीय है। इसे पूरी तरीके से भारतीय लोगों ने ही बनाया है। इसे बनाने में जो भी चीज़ यूज़ हुई है वो सारी इंडिया में ही हुई है। तो ये भारतीय ऐप है और हम लोग जानते हैं कि नाइजीरिया ने कुछ टाइम पहले ही ट्विटर को बैन कर दिया था। तो अब उसके बाद नाइजीरिया ने कू ऐप को अपना लिया है। वहाँ के लोग अधिक से अधिक लोग कू ऐप यूज़ भी करने लगे हैं। और हमारे देश में तो वैसे भी ट्विटर के साथ थोड़ी तकरार चल ही रही है। तो ये सब देखते हुए ये कू ऐप काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आने लगी है। और नरेंद्र मोदी सर ने भी कहा था कि अपने मन की बात में भी बताया था कि कू ऐप काफ़ी अच्छी ऐप है, ये ट्विटर जैसी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 47 G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये ब्रिटेन में किया जा रहा है। जो G7 शिखर सम्मेलन है ये ब्रिटेन में किया जा रहा है। तो इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस शिखर सम्मेलन की, तो वो ब्रिटेन के पीएम ही हैं, बोरिस जॉनसन ही इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसमें प्रमुख बात ये है कि G7 शिखर सम्मेलन में कुछ देशों को आमंत्रित किया गया है, जैसे भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र जो है इन्हें आमंत्रित किया गया है एक स्पेशल सेशन के लिए, एक स्पेशल मीटिंग होने वाली है उसके लिए। इसमें कई चीज़ों पर बातें होने वाली हैं, जैसे वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करने के लिए और व्यापारिक मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है। तो इसके लिए भारत को भी आमंत्रित किया गया है। और G7 की ये दूसरी मीटिंग होगी जिसमें हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ये ब्रिटेन में हो रही है। तो ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका के बाद किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए मिशन भेजने की घोषणा की है? तो ये ESA ने की है। ESA का फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये घोषणा की है कि अब वो शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा और उसके लिए एक मिशन भेजेगा। तो इस अध्ययन का नाम लिखा गया है इनाविजन। ये इस अध्ययन का नाम लिखा गया है और यूरोपीय स्पेस एजेंसी से भेज रही है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी। हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही कोई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, आप तुरंत वो वीडियो देख सकें। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ही है। और आज के क्वेश्चंस की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और आज के क्वेश्चंस की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।